नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। ये सवाल न केवल आपके बच्चे की प्रगति जानने में मदद करेंगे बल्कि उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मेरे बच्चे की शैक्षणिक प्रगति कैसी है? इन अदर वर्ड्स, हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग एकेडमिकली और व्हाट इज हिज प्रोग्रेस इन एकेडमिक्स? ये सवाल पूछने से आपके अपने बच्चे की पढ़ाई में हुई प्रगति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप जान पाएंगे कि वह किन सब्जेक्ट्स में कमजोर है और किन सब्जेक्ट्स में उसको बहुत अच्छा कर रहा है। ओके। नंबर 2, मेरे बच्चे की कक्षा व्यवहार कैसा है? हाउ डज माई चाइल्ड बिहेव इन द क्लासरूम? एज अ पेरेंट ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे का क्लास में व्यवहार कैसा है। वो क्लास में ध्यान दे रहा है, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, रैकस क्रिएट करता है, बदमाशी करता है, उसका बाकी क्लासमेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, टीचर्स की तरफ क्या बिहेवियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। नंबर 3, क्या मेरे बच्चे के पास कोई विशेष ताकत या कोई स्ट्रेंथ, स्पेशल इंटरेस्ट है? क्या वो आर्ट में ज़्यादा खुश होता है, या मैथमेटिक्स उसको अच्छा लगता है, या सोशल साइंसेज में वो अच्छा कर रहा है, या उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है? ये सवाल जानना भी एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, क्या मेरे बच्चे को किसी विशेष सब्जेक्ट में अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है? इज द चाइल्ड स्ट्रगलिंग इन एनी सब्जेक्ट? क्या वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं पा रहा है? ही इज़ रियली स्ट्रगलिंग डिस्पाइट द टीचर बीइंग वेरी हेल्पफुल। तो उसके लिए रिमीडियल मेजर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 5, मेरे बच्चे की अपनी क्लास की बिहेवियर में सामाजिक प्रगति कैसी है? वो अपने क्लासमेट्स के साथ, स्कूल की एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंडल्ज करता है? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, नर्वस रहता है, लड़ाई पिकअप करता है? व्हाट इज द सिनेरियो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरे बच्चे की अटेंडेंस पूरी है? एज अ टीचर मैंने कई साल देखा, स्पेशली हायर क्लासेस में, बच्चे घर से स्कूल आते थे लेकिन वो स्कूल पहुंचते नहीं थे क्योंकि वो कहीं और मस्ती करने चले जाते थे। तो ये देखना कि मैंने स्कूल को, बच्चे को घर से तो स्कूल भेजा है, क्या बच्चा हर रोज स्कूल में आ रहा है? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। मेरे बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ क्या अच्छी है? क्या मेरा बच्चा हर क्लास में बहुत टायर्ड फील करता है? क्या मेरा बच्चा बहुत एनर्जेटिक रहता है? क्या मेरा बच्चा टिफिन अच्छे से खाता है? क्या मेरा बच्चा हर चीज में प्रोत्साहित होकर पार्टिसिपेट करना चाहता है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है? हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ बच्चे सुन के बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बच्चों को विजुअलाइज करके देखने की जरूरत पड़ती है, उससे वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है? नंबर 9, मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? उसकी लर्निंग में मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? आप टीचर होते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये कुछ चीजें कर सकती हूँ जिससे मेरा बच्चा क्लास में बेहतर बिहेव कर सके, या बेहतर पढ़ाई कर सके, या इम्प्रूव कर सके? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास कोई भी सजेशंस हैं जो मेरे बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेंगे? कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ तो कुछ घंटे रहते हैं, हमारी बच्चों की टीचर्स के साथ भी बहुत सारे घंटे रहते हैं। टीचर का जॉब जो होता है वो थैंकलेस जॉब है। जैसे एज अ पेरेंट आपको पता होगा, एज अ पेरेंट होना भी थैंकलेस जॉब है। बच्चे कंप्लेन ही करते रहते हैं, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। सिमिलरली इज अ टीचर्स जॉब। जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो कभी भी उस टीचर का थैंक यू देना ना भूलें जिसकी वजह से आपके बच्चे पढ़ाई सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा पिलर होती है या होता है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर आप एक एटीट्यूड से जाते हैं कि मैंने तो फीस दे दी और मैं तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे टीचर के पास 8 घंटे रहते हैं, बाकी के 16 घंटे बच्चे आपके पास हैं। सो इट्स ये कंपैरिजन नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते कि टीचर के पास भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वी कैन नॉट डू दैट। हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ओवरऑल वेरी गुड डेवलपमेंट हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड लेके रखें।
पेरेंट टीचर मीटिंग का कारण ये नहीं है कि आप जाएं और अपनी शक्ल देख के दिखा के वापस आ जाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट तीनों मिलके ऐसा क्या काम कर सकते हैं, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो हमारे बच्चों के फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाएगी। अगर हम उस अप्रोच से देखेंगे, सो देन आवर चिल्ड्रन, आवर देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज, उनको ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरी टीचर दोनों बहुत इंटरेस्टेड हैं कि मैं अच्छी तरह से पढूं, अच्छी तरह से अपनी सब्जेक्ट्स में, अपने स्पोर्ट्स में, अपनी हॉबीज में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करूं। और एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब आप, हो सकता है आप पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में गए तो टीचर ने पूरी कंप्लेंट्स, शिकायतों का पूरा चिट्ठा डाल दिया और आप घर आए और आपने अपने बच्चे को या तो चिल्लाए या आपने अपने बच्चे को मारा। इससे आपने क्या गैदर किया, आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी किस तरह से बेहतर हुई। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि क्योंकि आप ऐसे बिहेव करते हैं, आपका बच्चा आपको बताता ही नहीं है कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, बताएंगे ही नहीं बच्चे, वो आपसे छुपा लेंगे इस बात को कि पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल में, क्योंकि पिछली बार जब आप गए थे आपने घर आके उस पर इतना चिल्लाया या उसको मार दिया या उसको इतना अंट शंट बोला कि बच्चा अब चाहता ही नहीं कि आप स्कूल में जाएं। पेरेंट टीचर की मीटिंग के बाद अगर आपको शिकायत मिलती है अपने बच्चे के बारे में, जिसका चांस होता है, क्योंकि बच्चे, हर कोई बच्चा परफेक्ट थोड़ा नहीं होता, बच्चे जाते हैं, बच्चे की ग्रोइंग अप एज है, बच्चे बदमाशी भी करेंगे और अपनी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं भी होंगे। आपने घर आके अपने बच्चे के साथ बैठना है। इट वॉज एन एक्सेलेंट मीटिंग, बहुत अच्छा लगा बेटा आज हम आपके स्कूल गए, आपकी टीचर से मिले, कुछ चीजें हैं जिसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, चलो बैठ के बात करते हैं इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। इन चीजों को बेहतर करने के लिए क्या आपको ट्यूशन की जरूरत है, क्या आप चाहते हो हम आपके साथ बैठें, आपके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है आपको, आपको लगता है हम आपको अटेंशन नहीं देते। जो भी पेरेंट टीचर मीटिंग में होता है, शिकायत है या आपके बच्चे की तारीफ भी हो रही है, उसको घर आके डिस्कस करना बहुत जरूरी है। The parent-teacher meeting does not end up in the school. The parent-teacher meeting continues at home. It is important that very important जो इवेंट है उसको हम आगे चलकर कैसे अपने बच्चे की बेहतरी के लिए यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ क्लास स्कूल में गए, अच्छी बात सुनी या बुरी बात सुनी, वो सुन के घर वापस आ गए एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड इफ यू वांट इट टू वर्क लाइक दैट, देन What's the point of going to a parent-teacher meeting? Parent-teacher meeting तो एक इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब ये वो एक पर्टिकुलर इवेंट है जो आपको बताता है आपका बच्चा कहाँ खड़ा है, उसको लेकर इम्प्रूव करना इज द होल आइडिया ऑफ अ पेरेंट-टीचर मीटिंग। उसको लेकर भूल जाना इज नॉट द आइडिया ऑफ अ पेरेंट-टीचर मीटिंग। तो मैं हमेशा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर अपने पेरेंट्स को यही बताती थी कि आप पेरेंट-टीचर मीटिंग में जरूर आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे आपके बच्चे की बुराइयां करनी है, उसकी तारीफ करनी है, इसलिए आए कि हम दोनों मिलकर ये जान सकें कि हम आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं एज अ टीचर और आप एज अ पेरेंट, हम वो कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन सी इंटरवेंशंस निकाल सकते हैं जिससे आपके बच्चे को इंकरेजमेंट मिले अपना बेस्ट बिहेवियर करने के लिए। वो पढ़ाई में कमजोर है तो पढ़ाई पे फोकस करें, उसके बिहेवियर में इशू है तो उसको फोकस करें। उसको एक तरह से ये मत सोचें कि मैं पेरेंट टीचर में मीटिंग में जा रहा हूं, मैं तो टीचर को बताऊंगा अपने आप को समझती क्या। प्लीज डोंट डू दैट। या घर आके मैं अपने बच्चे को बताता हूं तूने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। इट्स नॉट फॉर दैट। बॉटम लाइन ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आप गए हैं अपने बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। जब आप इस एटीट्यूड से जाएंगे, देन वॉट एवर विल हैपन इन द पेरेंट टीचर मीटिंग, आप में इतनी मेच्योरिटी होगी कि आप उसके इनपुट्स को लेकर कुछ ना कुछ उसमें से बेहतर निकालें। सो इसी के साथ जब स्कूल शुरू होता है, आप प्लीज नोट करें, महीने में या 2 महीने में जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग है उसको स्केड्यूल करें अपने कैलेंडर में। आपको जाना है एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड गो, मदर फादर मस्ट गो।
कई बार मदर्स कहती है मैं क्या करूँगी जाके, वो तो टीचर सबसे सारा टाइम इसके नुक्स निकालती रहती है। सॉरी, टीचर को कुछ नहीं मिल रहा आपके बच्चे के नुक्स निकालने के लिए। और मदर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंस होता है और फादर का भी, दोनों को एक साथ जाना बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट टीचर मीटिंग में। सो इन फ्यूचर अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग को ना मिस करें, इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखें, ये सवाल पूछें टीचर से और घर आके उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।